दिल्ली में चल रहा है डीडीए का दादागिरी। क्या वसूली के लिए तोड़ा गया रेट माइनर का घर? हसन बोले, मेरे ज़मीन के कागज़ अफसरों को मैंने दिए थे 8 लाख रुपए। आपको बता दें, 2013 में श्री राम कॉलोनी में रहने आए थे हसन। पत्नी का जेवर बेचकर कर्ज लेकर 33 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा था। उस पर घर बनाने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों ने मुझसे 8 लाख रुपए लिए थे। फिर वो बार बार पैसे मांगने लगे, नहीं दिए तो बिजली काट दी, अब घर ही तोड़ दिया। मेरे अब्बू और भाई सेना में थे, मैं उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने वाली टीम में था। हमारी देशभक्ति का ये सिला मिला है। रेट माइनर वकील हसन दिल्ली के खजूरी खास में अपने टूटे घर के बाहर तिरपाल डालकर अनशन पर बैठे हैं। 28 फरवरी को 9:30 बजे दिल्ली डिपार्टमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए की टीम ने मकान ढहा दिया। डीडीए ने दलील दी कि वकील हसन ने ज़मीन पर कब्जा करके घर बनाया था। मामले की पड़ताल में मीडिया को पता चला कि हसन और वो अपने 3 बच्चों के साथ सड़क पर बैठे मिले। वकील हसन का 2 कमरों का मकान था। उनके पड़ोसी अशोक गोयल का घर डीडीए ने 4 साल पहले ढहा दिया था। डीडीए आगे की कार्रवाई न करे, इसलिए अशोक ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। हालांकि वो इस पर मकान नहीं बना सकते, न रह सकते हैं। वकील हसन बताते हैं कि डीडीए के बुलडोजर लेकर आए, मैं तब घर पर नहीं था, पत्नी मायके गई थी, घर पे 2 बच्चे थे। डीडीए के लोग गेट ठोक रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। बच्चों ने डरते हुए मुझे कॉल किया और सारी बातें बताई। मैं भागता हुआ घर पहुंचा। मेरे पहुंचने तक बच्चों ने गेट नहीं खोला। मैंने पहुंचा तो देखा डीडीए के लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने बताया कि वो मेरा घर तोड़ने आए हैं, क्योंकि घर कब्जे की ज़मीन पर बना है। मैंने उनसे कहा कि कॉलोनी में और भी मकान ऐसे हैं, फिर मेरा ही घर क्यों तोड़ रहे हो? अगर घर गलत तरीके से बना है तब भी मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दो। वकील हसन बताते हैं कि डीडीए के लोगों के पास घर तोड़ने का नोटिस नहीं था। मेरी 14 साल की बेटी और 17 साल का बेटा घर के अंदर थे, फिर भी वो लोग दरवाज़ा तोड़ रहे थे। इसी दौरान मेरी टीम के लोग भी आ गए। मैंने सवाल पूछे, डीडीए के लोग गुस्सा हो गए। उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस वाले मुझसे खजूरी खास थाने ले गए। मेरी टीम के एक मेंबर है मुन्ना, वो आए तो पुलिस उन्हें भी उठाकर थाने ले गई और हमें रात 8 बजे तक पुलिस स्टेशन में रखा। मैं लौटा तो देखा मेरा मकान पूरा ढह चुका था। मैं सड़क पर आ गया। ये है केजरीवाल सरकार की डीडीए की दादागिरी। वकील हसन के दोस्त मुन्ना कुरैशी भी टनल से मजदूरों को रेस्क्यू करने वाली टीम में शामिल थे। वो बताते हैं, मुझे सुबह 10 बजे हसन का कॉल आया। उनके घर पहुंचा, तब तक पुलिस हसन को थाने ले गई थी और उनके बच्चे अकेले थे। डीडीए वालों से मैंने सवाल किए तो उन्होंने पुलिस को इशारा कर दिया। पुलिस ने मुझे भी थाने में बिठा दिया। पुलिस ने हमें दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक थाने में रखा। वकील हसन डीडीए के कुछ अधिकारियों पर वसूली का आरोप लगाते हैं। उन्होंने आफ्ताब आलम, प्रेमचंद और जीपी सिंह पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। वकील कहते हैं, मैंने 2013 में यह ज़मीन श्रीमती भगवती देवी से ख़रीदा था। तब इस फ्लैट की कीमत 33 लाख रुपए थी। मैंने बीबी के जेवर बेचकर मेरे पास एक ज़मीन थी, वो भी बेच दी। रिश्तेदारों से कर्ज लिया और आज मेरे ऊपर 12 लाख का कर्ज है। मेरा घर सिर्फ इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं डीडीए के अधिकारियों को पैसा देना बंद कर दिया था।